दिवसीय बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही कल मोहन कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परशुराम जुड़ चुके हैं। परशुराम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, खजुराहो में आज से मोहन सरकार 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत कर रही है। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ इस पर तैयारियां की गई है? जी, आपको बताना चाहेंगे खजुराहो के लिए और बुंदेलखंड के लिए और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में जो अपना मोहन यादव जी की सरकार की कैबिनेट बैठक है, वो खजुराहो को ही चुना गया है। क्यों चुना गया है? खजुराहो में आपको बता दें कि ये यूनेस्को है, विश्व धरोहर है और विश्व से अन्य बड़े पर्यटक खजुराहो पे फोकस होते हैं। और जैसा कि आप बता दें कि ये 8 और 9 दिसंबर 2 दिन में मोहन यादव सरकार की बैठक होगी, जिसमें खजुराहो तो ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड में 510 करोड़ रुपए की लागत के नए निर्माण कार्य भी होंगे, लोका पर्यटन भी किया जाएगा। साथ में खजुराहो के अगर पर्यटन की बात की जाए तो खजुराहो के पर्यटन को कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन खजुराहो में लोगों की आस्था और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए मतंगेश्वर कॉरिडोर की भी चर्चा बहुत तेजी से हो चुकी है। अगर कैबिनेट बैठक में खजुराहो के मतंगेश्वर कॉरिडोर को भी शामिल किया जाए तो खजुराहो के साथ साथ में बुंदेलखंड को भी इससे फायदा मिलेगा। जी परशुराम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे खजुराहो से हमारे साथ हमारे सहयोगी परशुराम जी, जिन्होंने जिक्र किया कि खजुराहो में मोहन सरकार लगातार 2 दिवसीय बैठक करने वाली है, जिस बैठक की शुरुआत आज से होने वाली है। और भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है? जी सिल्वी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि भिंड कलेक्टर मीणा के द्वारा आज टीएल बैठक की जाएगी, जिसमें सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि जो पेंशनर्स हैं, रिटायर हो चुके हैं जो कर्मचारी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसको लेकर भी भिंड कलेक्टर मीणा ने स्पष्ट निर्देश दे दिए है और तय समय सीमा में उनकी जो है पेंशन वो मंजूर की जाए और जो दिक्कतें आती हैं वो संपूर्ण दस्तावेज पहले ही एकत्रित कर लिए जाए और संबंधित को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। इसके लिए जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनको लेकर ये बहुत बड़ा कार्रवाई कही जाए या निर्देश कही जाए जो अधिकारियों को दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर प्रायः देखा जाता है कि जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते हैं तो अक्सर उनको दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं वो फॉर्मेलिटी के तौर पर एक आधा आवेदन लगवा दी जाती है, शिकायतें हो जाती हैं, तो उसमें कई महीनों कई साल बीत जाते हैं और उनको पेंशन नहीं मिल पाती है और वो चक्कर काटते रहते हैं दफ्तरों के। तो इसी को लेकर भिंड कलेक्टर ने ये सख्त निर्देश दिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं कर्मचारी, उनको अति शीघ्र ही संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कर लिए जाएं और उनकी जो पेंशन है, पेंशन संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त ना हो, उनका तत्काल निराकरण किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दूं सिल्वी जी, जो भिंड में हेलमेट को लेकर सर्चिंग की जा रही है, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर वो लगातार जारी है। भिंड के हर थाने में हर चाक चौराहों पर ये चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हेलमेट लगाना अति आवश्यक है और हेलमेट यदि नहीं लगाएंगे तो आप असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। हालांकि भिंड पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है, होर्डिंग्स बैनर्स के माध्यम से भी अवगत कराया जा रहा है और इसके अलावा कई नाट्य के माध्यम से भी ये अवगत कराया जा रहा है कि हेलमेट कितना आवश्यक है। और भिंड पुलिस आपको बता दूं कि जो चेकिंग अभियान करती है, जो हेलमेट लगा के आते हैं उनको पूर्ण भेंट कर भी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हेलमेट लगाया। आप ऐसे ही अपने परिवार में और अन्य यार दोस्तों को बताएं कि आप अगर यदि दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं तो हेलमेट लगाकर ही आप वाहन का उपयोग करें, और ताकि आप और आपका जो परिवार है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि आपका परिवार ही आपके ऊपर डिपेंड रहता है। यदि आप ही हेलमेट लगाकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी दुर्घटना का शिकार होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि भिंड शिक्षा विभाग में लगातार अनियमितताओं के मामले सामने आते हैं, तो ऐसे कई मामले और सामने आए हैं जिसमें कई फर्जी आदेश के आधार पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। कई फर्जी आतिश शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जो कि जो अपलायन के माध्यम से, ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से नियुक्तियां की जाती थी। तो ऐसे ही मामले कई और भिंड शिक्षा विभाग में सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पर अभी शिक्षा अधिकारी से बात नहीं हो पाई है।
ऐसे कई मामले वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे, चाहे वो चंदूपुरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो या अन्य कोई विद्यालय हो। तो ये भारी अनियमितता शिक्षा विभाग में आकर देखने को मिलती है कि वाकई में शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार की लपटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस पर आखिर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। साथ ही आपको सिल्वी जी बता दूं कि जो नकल माफिया वो आखिर सक्रिय कैसे हो रहे हैं, जबकि पूर्णतः भिंड से नकल का जो धब्बा था वो मिट चुका था। एक बार फिर नकल माफिया अपने पैर पसारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि BA BSc की जो परीक्षा चल रही है उसमें भी नकल के मामले देखे जा सकते हैं। महंगाओं में ये जो सर्चिंग उड़न दस्ते के माध्यम ने सब सर्चिंग की थी, तो वहाँ महंगाओं में ही एक परीक्षा केंद्र पर BA BSc की परीक्षा में धड़ल्ले से नकल चलाई थी। गाइड चिट और सामूहिक नकल के प्रकरण बनाए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है, ये संकेत दे रहा है कि भिंड में नकल माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं और नकल कराने में की भूमिका में अहम है। ऐसे में जिला प्रशासन को और उच्च शिक्षा विभाग की टीमों को भी ये निर्णय लेना होगा, जो नकल माफिया उन पर कठोर कार्रवाई करनी होगी और जो नकल प्रकरण बनने पर संबंधित थाने में FIR भी दर्ज करानी चाहिए। और ये तय करना चाहिए कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी किस तरीके से पैनलों की नियुक्ति की जाए, ताकि ये नकल माफियाओं के हौसले हैं उनको पस्त किया जा सके। तो ये और एक अहम जानकारी निकल के आती है, जो अभी तक नकल माफिया जो है भिंड से पलायन कर चुके थे, क्या आपको नकल माफिया दोबारा अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रहे हैं या फिर वो नकल के मंसूबों कराने में अपने मंसूबों को बढ़ावा दे पाएंगे या फिर उनको यहीं पर रोका जाएगा। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भिंड कलेक्टर मीणा ने जो टीमें गठित करती हैं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कराने के लिए, उनको भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसी जगह जो सरकारी जमीन है जहां भूमाफियाओं का कब्जा कर लिया गया है और चिन्हित कीजिए, उन पर ठोस कार्रवाई कीजिए, ताकि जो सरकारी भूमि है उनको भूमाफियाओं के आक्रमण से कब्जा मुक्त कराया जा सके। इसके अलावा सिर्फ जी आपको बता दूं कि जो मौसम के हमारे मौसम है वो भी धीरे धीरे ठंडक का तापमान बढ़ता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है। ऐसे में विद्यालयों के समय में परिवर्तन होना चाहिए। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन को भी विचार करना चाहिए इस पे और एक निर्णय लेना चाहिए, आदेश जारी होना चाहिए कि बच्चों के जो समय है स्कूल परिवर्तन का, उसका समय भी बदलाव होना चाहिए। साथ ही SIR का काम के बता दें आपको सिल्वी जी के SIR काम की भिंड में 90% लगभग पूरा हो चुका है और मध्य प्रदेश में शायद ये पहला जिला होगा जहाँ सबसे पहले SIR का काम पूर्ण होगा। जी सिल्वी जी आदित्य जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली। और